नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेटविन फाइनेंशियल के नेट पे यूपीआई और नेटपॉज यूपीआई को कैसे रजिस्टर करें और साथ ही वॉइस नोटिफिकेशन की सुविधा कैसे शुरू करें। सबसे पहले हम नेट पे यूपीआई और नेटपॉज यूपीआई ये दोनों ऐप्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेट पे यूपीआई ऐप एक मर्चेंट ओनर्स ऐप है जिससे हम आवश्यकता अनुसार दुकानें और टर्मिनल्स बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास एक या एक से ज्यादा दुकानें हैं तो हम नेट पे ऐप से आसानी से अनगिनत दुकान और उनके टर्मिनल्स बना सकते हैं। नेट पे मर्चेंट ऐप से हम हर दुकान के लिए टर्मिनल का क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और हर टर्मिनल का लेन देन विवरण भी देख सकते हैं। मोबाइल नंबर को नेट पे मर्चेंट ऐप के जरिए काउंटर से जोड़ा जा सकता है ताकि दुकान में बिलिंग काउंटर पर बैठे व्यक्ति को ओनर्स को फोन करके प्राप्त राशि की पुष्टि न मांगनी पड़े। अब हम नेटपॉज ऐप के बारे में जानेंगे। नेटपॉज आपकी दुकान में बिलिंग काउंटर पर बैठे व्यक्ति के लिए एक टर्मिनल ऐप है। भुगतान प्राप्त करने के बाद ऐप से एक वॉइस नोटिफिकेशन प्राप्त होता है और साथ ही पिछले 10 लेन देन भी देख सकते हैं। आइए अब नेट पे यूपीआई पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया देखें। नेट पे यूपीआई ऐप का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको सोसाइटी या बैंक में यूपीआई सुविधा के लिए आपका खाता रजिस्टर होना जरूरी है। अब अपने मोबाइल में नेट पे यूपीआई ऐप इंस्टॉल करें। ऐप इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सोसाइटी या बैंक की ओर से एक मैसेज आएगा जिसमें ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड दिया जाएगा। नेट पे यूपीआई ऐप खोलने के बाद यूजर आईडी के स्थान पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और पासवर्ड के लिए शुरू में प्राप्त एसएमएस से ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। फिर आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए एक नया ओटीपी प्राप्त होगा। अब उस ओटीपी को डालें। रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नई स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आप अपना मनचाहा पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यहाँ फिर से अपना पहला प्राप्त ओटीपी पासवर्ड दर्ज करें और व्यक्तिगत 8 अक्षरांकीय मिश्रित पासवर्ड सेट करें। अब सोसाइटी या बैंक खाता नेट पे यूपीआई पर रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आपके सामने एक नई लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और नया पासवर्ड दर्ज करें। अब अपना क्यूआर कोड देखने और डाउनलोड करने के लिए मैनेज काउंटर बटन पर क्लिक करें और फिर क्यूआर बटन पर क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें। आपका हर काउंटर के मुताबिक क्यूआर कोड अब प्राप्त हो गया है। अब वॉइस नोटिफिकेशन को शुरू करने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें और रीसेट लॉगिन लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने यूजर आईडी, टर्मिनल नंबर और पासवर्ड ऑटो जनरेट होकर स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसका उपयोग हम नेटपॉज एप्लीकेशन पर रजिस्टर होने के लिए करेंगे। अब अपने मोबाइल में अपना दूसरा एप्लीकेशन नेटपॉज यूपीआई ऐप इंस्टॉल करें। नेटपॉज ऐप खोलें। ऑटो जनरेटेड यूजर आईडी, टर्मिनल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अब आपको एक वेरिफिकेशन ओटीपी का एसएमएस प्राप्त होगा। अब
करंट पासवर्ड में एक बार फिर से ऑटो जनरेटेड पासवर्ड दर्ज करें और व्यक्तिगत 8 अक्षरांकीय मिश्रित पासवर्ड सेट करें जो आप चाहते हैं। अब अपने नए पासवर्ड के साथ फिर से लॉगिन करें। अब आपके नेटपॉज ऐप पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब वॉइस नोटिफिकेशन सुविधा को टेस्ट करते हैं। पहले बनाए गए QR कोड पर ₹1 का ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन सफल होने के बाद आपको एक SMS के साथ एक वॉइस नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। ₹1 received on NetPay Terminal 1. अब नेटपॉज ऐप पर किए गए ट्रांजैक्शन डिटेल्स की जांच करते हैं। कृपया ट्रांजैक्शन डिटेल्स बटन पर क्लिक करें, जहां आपको अपने सभी ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगे। साथ ही आपको बैंक, RRN नंबर, प्राप्त राशि और स्टेटस भी दिखाई देगी। नेटपे ऐप पर लेन देन विवरण की जांच करने के लिए मेन्यू पेज पर ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट बटन पर क्लिक करें। जिस काउंटर का आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं उसके विकल्प पर जाएं और PDF आइकन पर क्लिक करें। आप UPI लेन देन की डे वाइज रिपोर्ट निकालकर जांच कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर दिनांक दर्ज करें और जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। यहाँ आपका PDF तैयार होगा। हमने देखा है कि नेटपे और नेटपॉज ऐप पर कैसे रजिस्टर किया जाता है और वॉइस नोटिफिकेशन सुविधा कैसे शुरू की जाती है और साथ ही डिटेल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। नेटविन फाइनेंशियल के नेटपे और नेटपॉज ऐप का उपयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।